दोस्तों, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत आने के बाद इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब के फॉलोअर्स हैं और बीजेपी के जो भक्त हैं, वो इस खुशफहमी में हैं, उनके अंदर एक होप है कि अब ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप चूंकि नरेंद्र मोदी का दोस्त है, पर्सनल दोनों के दरमियान एक अच्छे टाइज हैं, तो इसकी वजह से फिर होगा ये कि खालिस्तानियों को लेकर इंडिया के जो टाइज वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ख़राब हुए हैं, अमेरिका और कनाडा के साथ ख़ास तौर पर, तो ये सब सही हो जाएंगे, मौजज़ाना तौर पर सही हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना। उनकी ये अजम्पशन किस हद तक ठीक है, इस पे ज़रा बात करते हैं। जहाँ तक देखें खालिस्तानियों का मसला है, तो वो तो मामलात कोर्ट्स में चल रहे हैं, वहाँ पे कोर्ट्स में चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो अदालतें हैं वो इन चीज़ों को देख रही हैं और कनाडा के अंदर जो अदालतें हैं वो इन चीज़ों को देख रही हैं और जो प्रूफ्स है वो काफ़ी सॉलिड हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ जो केसेस वहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं, बहुत ही तगड़े किस्म के केसेस हैं और उसमें जो सबूत जमा करवाए गए हैं वो भी पावरफुल किस्म के सबूत हैं। तो वो तो एक मामला अदालतों के अंदर मौजूद है और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद है जैसे हमारी तरफ होता है ना, कि हुकूमतें जो हैं वो डायरेक्टली असरअंदाज होके अदालत के ऊपर और उनको प्रेशराइज करे कि नहीं आप इस तरह का नहीं, इस तरह का फैसला दें। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के अंदर इस तरह होता है और कनाडा के अंदर इस तरह से होता है। आई थिंक वहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इंडिया को वेट करना पड़ेगा कि अदालतों से क्या फैसले वहाँ पर आते हैं। एज फार एज डिप्लोमेटिक सर्कल्स आर कंसर्न्ड, तो 3 मुल्कों के साथ इंडिया के खास तौर पर मसले चल रहे हैं साउथ एशिया में, और अमेरिका कहीं ना कहीं पे उन मसाइल से जुड़ा हुआ है। उन मसाइल में अमेरिका का भी कहीं ना कहीं पे किरदार आपको नजर आता है। एक तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का मसला चल रहा है और बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार आई है इसके हवाले से इंडियंस इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिकन ने करवाया। तो एक तो इस मुल्क के साथ इंडिया का मसला चल रहा है। दूसरा मसला इंडिया का चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे हमेशा अमेरिका का फैक्टर होता है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप का मुल्क रहा है लंबे अरसे से लेके। लेकिन तीसरा जो मसला इंडिया का साउथ एशिया के अंदर रहा है वो अफगानिस्तान के साथ रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से तो पिछले एपिसोड्स में हमने कई मरतबा बातें की हुई हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया के कंसर्न्स हैं उसमें ट्रंप इंडिया की क्या हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस पे आज के एपिसोड में हमने बात करनी है। अच्छा, पहली बात तो ये जान लें कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में फ़ोन पे बात हुई। इंडियन मीडिया ने ये क्लेम किया और कहा गया कि उस पर बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस हुई और एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश की। लेकिन इस कॉल के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। पहले तो आप ज़रा ये देख लीजिए कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इस कॉल के बाद ये प्रेस रिलीज जारी की थी कि प्राइम मिनिस्टर कंग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 6 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को। अब इस कॉल के हवाले से सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में इन्होंने एक अहम फैक्टर की तरफ इशारा किया कि आई वॉज टोल्ड बाय अ यूएस रेजिडेंट दैट मोदीज फोन कॉल वॉज पिक्ड अप बाय एन एसोसिएट who assured Modi that he will convey that he made call to Trump. But the list released does not have Modi's name. Why was Modi in a hurry to have his name declared? Best now will be for Modi to release the tape of his call or never call again till Trump calls. यानी वो कह रहे हैं कि जो नाम अमेरिकन ने रिलीज किए हैं कि भाई फला 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 मुल्क ने हमें कॉल किया, उसमें इंडिया नहीं था। तो नरेंद्र मोदी को क्या इतनी जल्दी पड़ गई थी कि उसने खुद ही कॉल कर दिया ट्रंप को और उन्होंने कहा कि मैंने बात की है। हालांकि स्वामी कहता है कि मुझे तो ये बताया गया है अमेरिका से कि ट्रंप के साथ बात नहीं हुई, बल्कि उसके किसी नौकर ने, किसी असिस्टेंट ने फ़ोन पे किया और उसने कहा कि हम आपका मैसेज कन्वे करवा देते हैं वहाँ तक, डोनाल्ड ट्रंप तक। ये बड़ी अजब सी बात है। वैसे इस पे इंडिया को क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है। उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको इन मैटर्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो पहला तो ये एक आते साथ ही आप कह लें कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है। ट्रंप के आते साथ ही इंडिया और अमेरिका के टाइज के अंदर कॉल हुई है, नहीं हुई, हुई है तो क्या बातें हुई हैं, इस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन मौजूद है। दूसरा, अफगानिस्तान के हवाले से जो मैंने बात की कि इंडिया के मामलात ख़राब हैं अफगानिस्तान में, तो इस हवाले से जैसे पहले जो अदवार थे ट्रंप से भी पहले, उसमें इंडिया को एक रोल देने की कोशिश की जा रही थी अफगानिस्तान में। अब क्या होगा, ट्रंप की अफगानिस्तान पॉलिसी क्या होगी और इंडिया का उसमें क्या रोल होगा, इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं।
अच्छा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और ये मैंने पिछले दिनों कम्युनिटी जो पेज है मेरे चैनल का उसके पोस्ट के अंदर भी मैंने लिखा कि यूएस अफगान तालिबान टाइज विल बिकम स्ट्रॉन्गर अंडर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोग ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि कहाँ ट्रम्प कहाँ तालिबान, इनके दरमियान टाइज क्यों अच्छे हो सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। और साथ ही मैंने कहा कि ट्रम्प विल फायर डजन्स ऑफ अमेरिकन ऑफिशियल्स हु आर लुकिंग आफ्टर अफगानिस्तान मैटर, स्पेशली इवैक्यूएशन प्रोसेस। ये होना ही होना है। ट्रम्प जो ही अपनी ऑफिस के अंदर आएगा तो आप शुरुआती हफ्तों में ही देखेंगे, जो शुरू के उसकी प्रेसिडेंसी के हफ्ते होंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो फायर करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने अनाउंस किया हुआ है डीप स्टेट के लोगों को मैं फायर करूंगा क्योंकि इनको सजा नहीं मिलती, फिर ये मनमानी करते रहते हैं। पिछले दिनों इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था कि जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसके पर काटूंगा मैं। नाउ अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के टाइज क्यों स्ट्रांग होंगे, इस हवाले से आप जरा एनबीसी न्यूज की ये स्टोरी देखिए, थोड़ा पहले की है, कुछ हफ्ते पहले की, कि द एनिमी ऑफ माय एनिमी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्किंग विद द तालिबान टू कॉम्बैट आईसिस के। ये हो रहा है हमारे रीजन में। बाइडेन के दौर में ही इस बात पे प्लान किया जा रहा था कि अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले अमेरिका और फिर इनके साथ बाकायदा डिप्लोमेटिक टाइज कायम करके तो आईसिस खुरासान जो है, जो कि तालिबान के भी दुश्मन है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तालिबान के भी दुश्मन है, तो उनको क्रश करने के लिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रोल अमेरिका हासिल करना चाहता है इस रीजन के अंदर। और वो कहते हैं कि अमेरिकाज एबिलिटी टू ट्रैक आईसिस के हैज डिमिनिश्ड सिंस द यूएस मिलिट्री पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 2021, बट आईसिस के एंड द तालिबान आर फोज समथिंग द यूएस कैन एक्सप्लॉइट। यानी तालिबान और आईसिस के वाले चूंकि आपस में दुश्मन हैं, तो ये फैक्टर वो कह रहे हैं एनबीसी वाले कि अमेरिका और तालिबान को करीब ला सकता है। नाउ ट्रम्प जो है वो ये क्रेडिट लेता रहता है कि आईसिस को मैंने खत्म किया। ट्रम्प की ये स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड, उसने कहा कि आईसिस तो बराक ओबामा ने और हिलरी क्लिंटन ने बनाई थी, फाउंडर इसका बराक ओबामा है, को फाउंडर हिलरी क्लिंटन। ये जरा सुनिए उसकी स्पीच का ये हिस्सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये तो हमारे लोगों ने क्रिएट की थी आईसिस। थोड़ी सी पुरानी स्पीच है लेकिन ये जरा सुन लीजिए। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. ना वो ये कह रहा है, यानी आईसिस को ये खत्म करने का क्रेडिट लेता है और आईसिस को बनाने का ये कहता है कि ये डेमोक्रेट्स ने बनाई थी, ओबामा वालों ने बनाई थी। अब जब ये इलेक्ट होके आया है तो तालिबान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ट्रंप के आने के बाद हमारे और इनके टाइज अच्छे होंगे अमेरिका। ये तालिबान बोल रहे हैं। मिंट इंडिया का अखबार कहता है कि अफगान तालिबान होप्स फॉर न्यू चैप्टर विद डोनाल्ड ट्रम्प्स हिस्टोरिक विन। तालिबान कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद टाइज अच्छे होंगे। तो आईसिस के की मौजूदगी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर ट्रंप को मोटिवेट कर सकती है, उसको क्रश करने के लिए ट्रंप तालिबान के साथ अपने टाइज बेहतर बना सकता है। तो अफगान तालिबान के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप के टाइज अच्छे बनते हैं तो ये इंडिया के लिए तो अच्छी न्यूज नहीं है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी तो एंटी तालिबान पॉलिटिक्स करता है। याद करिए नरेंद्र मोदी का वो जुमला, आतंकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती, ये उसने अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था तो उसका स्टेटमेंट आया था, आतंकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। ये सोमनाथ के टेंपल पर खड़े होकर उसने ये स्टेटमेंट दिया। तो तालिबान के साथ अगर इसके अच्छे टाइज होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस वुड लाइक टू सी दैट। मेरे ख्याल से वो ये होप कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप शुड गो हार्ड एट देम और हम उनको सपोर्ट करेंगे एंटी तालिबान वहां पर कोई रिजीम इंस्टॉल करने में अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडियंस ट्रस्ट नहीं करते। मौजूदा जो सरकार है वो तालिबान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती और ख़राब टाइज हैं दोनों के दरमियान। तो बांग्लादेश के अंदर मसला चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को री इंस्टॉल करने पे अमेरिकन तैयार नहीं है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इससे अमेरिका का खुद का इन्फ्लुएंस कम होगा बांग्लादेश में और इंडिया का बढ़ेगा। लेकिन दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो इंडिया के डिज़ाइंस हैं वो मिसमैच कर रहे हैं ट्रंप के डिज़ाइंस के साथ। लिहाजा अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें साउथ एशिया के अंदर, तो अमेरिका के जो इंटरेस्ट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो इंटरेस्ट्स हैं उसके अंदर और मोदी के इंटरेस्ट के अंदर थोड़ी सी हमें
तब्दीलियां नजर आ रही हैं, डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि कैसे इंडिया इन डिफरेंसेस के बावजूद साउथ एशिया के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी को इंडोर्स करता है।